हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट क्लास करवाने जा रहे हैं, ठीक है? मतलब प्रैक्टिस सेट। और ये प्रीवियस ईयर और इस ईयर में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है? तो सभी पे एनालिसिस करके हम क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप लोग पढ़िए मन से, ठीक है? ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम डेली करवाएंगे, 25 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोग चाहिएगा तो उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन डेली करवाएंगे, ठीक है? तो अगर यहाँ से पढ़ लीजिएगा तो आपको मतलब रिजल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? तो अगर डेली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ये बता देते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मान लीजिए मेरे से पढ़ लीजिए या कहीं और पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िएगा तब रिजल्ट होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं रिजल्ट होगा। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। और देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, ये पीडीएफ चाहिए जो पढ़ा रहे हैं अभी, ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक, वहाँ पे जा करके जुड़ जाएगा, ठीक है? ये फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सिलेक्टेड करने में बहुत समय लगता है, तो मेरा भी बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बड़ा बंदरगाह कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह होने वाला पहला है? बताइए, भारत का कौन सा बड़ा बंदरगाह है जो कंप्यूटराइज है और निगमित बंदरगाह होने वाला पहला है? बताइए। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, नहावा सेवा या कांडला या कामराज एतनोर या चेन्नई। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में स्थित कामराज बंदरगाह है। पूर्व में एनोर, यानी भारत का पहला बंदरगाह है जिसे एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कामराज एनोर, ठीक है? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी में कितना अंतर है? बताइए कितना अंतर है, यानी जीएमटी और आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और जीएमटी में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट पीछे है, या 4 घंटे 30 मिनट आगे है, या क्वेश्चन कर रहा है आंसर में 6 घंटे आगे है? बताइए इसका आंसर। तो देखिए बता देते हैं आपको, भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 5 मिनट, ए हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे, सॉरी घंटे होगा 5 घंटे 30 मिनट आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है पॉलीथीन किसका बहुलक है? बताइए, पॉलीमर है जो किसका बहुलक है? प्रोपीन का है, एथिलीन का है, एसिटिलीन का है, ब्यूटाइडाइन का है? बताइए इसका आंसर। देखिए पॉलीथीन एथिलीन यानी C2H4 के कई अणुओं यानी मोनोमर्स के बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा बनता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, एथिलीन, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, 3 से ये 4 होगा, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, ठीक है? ये टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा ये यहाँ पे रीजनिंग दे दिया है, रीजनिंग नहीं करवा रहे हैं, रीजनिंग का क्लास हम अलग से लाएंगे, ठीक है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया और कौन सा द्वीप भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के पास स्थित है? बताइए, भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया और का कौन सा द्वीप भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के पास स्थित है? जावा, बाली, बोर्नियो या सुमात्रा? देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया है, और जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी वाला जो क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर से ही 70% आपको मिलता है, ठीक है? तो देखिए ये प्रीवियस ईयर और इस ईयर में जो आएगा वो सभी सिलेक्टेड करके हम इसमें डाले हैं, ठीक है, इस पीडीएफ में। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? देखिए भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप एक दूसरे के काफ़ी करीब है, जो उन्हें समुद्री पड़ोसी बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमात्रा, ठीक है, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि डेली, देखिए आप लोग डेली पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जिन देखिए 17 नवंबर तक है, 17 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है? तो अभी हम 25 क्वेश्चन ला रहे हैं, फिर इसको बढ़ा के हम 50 कर देंगे, ठीक है? 50 क्वेश्चन डेली करेंगे तो आपका मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मतलब मिलेगा आप लोग का, और बढ़िया से मतलब आप लोग अगर पढ़िएगा डेली, मतलब तो याद कर लीजिएगा। ये पीडीएफ देखिए टेलीग्राम पर रहेगा, 1-2 बार तो आपको देखना ही पड़ेगा। अभी पढ़ लीजिए, क्लास करने के बाद 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, भारत का कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताइए, नर्मदा, ताप्ती, माही या साबरमती? बताइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए ये सब बता रहे हैं आपको। चलिए बताइए 5 का इसका आंसर हो जाएगा माही, ठीक है? माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर गुजरात में बहती है। इस प्रक्रिया में यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि झूम कृषि क्या है? बताइए आप लोग, झूम कृषि क्या है? तो झूम कृषि क्या है ये पूछ रहा है।
या एक अस्थायी कृषि प्रणाली है, या एक वाणिज्यिक कृषि प्रणाली है, या कृषि की एक स्थानांतरणशील प्रणाली है, या एक जैविक कृषि प्रणाली है? बताइए। तो इसका आंसर देखिए, इस प्रणाली में किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करके खेती करते हैं और कुछ वर्षों के बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, कृषि की एक स्थानांतरणशील प्रणाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कर रहा है देख लेते हैं। देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में प्रारंभ की गई? बताइए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये तो आसान है, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में सबसे पहले आपका भारत में पहली मेट्रो सेवा 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी। तो 1984 में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखिएगा 1984। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम ज़्यादा यहाँ लिखते नहीं हैं, जो हम बोल देते हैं वो सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ बोलते हैं, लिखने में हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। जो सुन के ही आपको काम हो जाएगा, लिखना क्या है। ठीक है, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है PDF में, तो वो तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? बताइए। भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, केंद्र में, सभी जगह समान। 8 का आंसर क्या होगा? देखिए, ध्रुवों पर होता है। ठीक है, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसलिए ध्रुव पृथ्वी के केंद्र के अधिक निकट है। ठीक है, और देखिए इसका अधिक निकट हो जाएगा और इसका आंसर आपका हो जाएगा केंद्र में। ठीक है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? तो ये तो बता दें केंद्र में। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए रीजनिंग घुसा दिया यहाँ पे। बताइए 9 नंबर, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बताइए। रुपया है, क्या थे, टका है, निगुट्रम है? बताइए। टका है। ठीक है, ये तो सब जानते होंगे। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ये आसान आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आसान नहीं है, यही सब में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा टका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 49वीं समानांतर रेखा की किन दो देशों के बीच सीमा है? बताइए। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, पोलैंड और रूस। बताइए 10 का आंसर। देखिए ये हो जाएगा आंसर इसका 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। ठीक है, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म में, साहित्य में, संगीत में या विज्ञान में? व्यास सम्मान। देखिए, व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के लिए याद रखिएगा आप, साहित्य के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या सल्फ्यूरिक एसिड का, या नाइट्रिक एसिड का, या एसिटिक एसिड का? बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, लेड एसिड बैटरियों जैसे कि कार की बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, या सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, या बछेंद्री पाल, या अरुणिमा सिन्हा? बताइए आप लोग इसका आंसर। देखिए, बछेंद्र पाल ने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सॉरी, इसका आंसर होगा बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अग्रि श्रृंखला की मिसाइलें किस प्रकार की मिसाइलें? बताइए। अग्रि श्रृंखला की मिसाइलें किस प्रकार की मिसाइलें हैं? हवा से हवा, सतह से हवा, सतह से सतह, हवा से सतह? बताइए 14 का आंसर आप लोग। देखिए, अग्रि श्रृंखला की सभी मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, सतह से सतह। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि झील के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। लिमोलॉजी कहा जाता है, पोटामोलॉजी कहा जाता है, हाइड्रोलॉजी कहा जाता है, या ओशनोग्राफी कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। देखिए, लिम्रोलॉजी अंतर्देशीय जल निकाय यानी झीलों, तालाबों या नदियों का अध्ययन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिमोलॉजी। अगर यहाँ पे नदियाँ भी बोलता तो ये भी यही होता, और तालाबों का अध्ययन भी बोलता तो ये लिमोलॉजी ही होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताइए। भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, या एप्पल? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, यानी 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, देखिए कौन सी कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। देखिए मेरे से आज बहुत मिस्टेक हो रहा है बोलने में, मतलब लिखा हुआ कुछ पढ़ देते कुछ और, क्योंकि अभी हम आए हैं हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में देखें इतना मरीज लग रहा है कि सारा पूरा दुनिया मरीजे है, मतलब सब बीमारे हैं। अभी आए तो वहाँ से बहुत बीमारी, मतलब कि यहाँ हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो अभी दिल्ली आए हुए हैं थे दिखाने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल रहता है, सभी में देख रहे हैं कि इतना भीड़ रहता है कि क्या बताएं आपको। आप लोग दिल्ली आएगा तो आप लोग देखे ही होंगे। चलिए बताइए कौन सी संधि इंसुलिन की स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या एड्रिनल ग्रंथि, या अग्नाशय। बताइए इसका आंसर। देखिए 17 का आंसर आप लोग का हो जाएगा आपका अग्नाशय, ठीक है, क्योंकि अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस के आइलेटस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। बताइए शिमला, ऊटी, कश्मीर, मनाली। बताइए बहुत बढ़िया आंसर है, मतलब क्वेश्चन है। अपनी खूबसूरती घाटियों, पहाड़ों और झीलों के कारण कश्मीर घाटी को अक्सर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैगी नॉट रेखा। देखिए आप लोग का शादी होगा तो कश्मीर जरूर जाइएगा घूमने, ठीक है। कश्मीर में बहुत सुकून होता है, मिलता है, ठीक है। बाकी तो सब दिन ज़िंदगी में भाग दौड़ का तो ज़िंदगी है, बाकी टेंशने में रहिएगा। कभी न कभी आप टाइम निकाल के ज़रूर घूमिए। देखिए मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा थी। बताइए मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा थी। बताइए जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, फ्रांस और स्पेन, या इटली और स्विट्जरलैंड। बताइए इसका आंसर 19 का। देखिए मैगी नॉट रेखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस द्वारा अपनी पूर्वी सीमा पर जर्मनी के आक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई एक किलेबंदी रेखा थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस, बी हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल रहा है, किसे मिला था। बताइए मतलब स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है। सूरत को, मैसूर को, इंदौर को, नवी मुंबई को। देखिए स्वच्छता मतलब शहर के लगातार कई वर्षों से भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत रहा है इंदौर, ठीक है। तो बहुत सालों से ये जीत रहा है इंदौर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये सभी जानते होंगे 24 कैरेट का होता है, ठीक है। शुद्ध सोना का 24 कैरेट का होता है, और इसमें 99.9% शुद्ध माना जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कर रहा है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। बताइए दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। 5 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, या 15 अगस्त 1930 को। बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 मार्च 1930, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम। 25 क्वेश्चन ही करवाएंगे आज, ठीक है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए बॉम्बे हाई में, या बरौनी में, डिगबोई में, मथुरा में। बताइए 23 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा एशिया की पहली और भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी 1901 में असम के डिगबोई में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो डिगबोई इसका आंसर हो जाएगा असम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सभी जानते होंगे, बताइए 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी HIV महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी में मरने वाले को याद करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। आज 25 क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग अगर चाहिएगा तो 50 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर 50 क्वेश्चन करना होगा तो, ठीक है। नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा करवाते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर करवा देते हैं तो आप लोग को याद हो जाता है, और ज़्यादा करवा देते हैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कोई करवा ही रहा है, बहुत सारा करवा रहा है, तो दिमाग में आता ही नहीं है। 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, आता एक भी नहीं है, एक भी याद नहीं होता। तो ये मतलब बेकार है ना। हम 25 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना। बताइए इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड को, ठीक है। न्यूजीलैंड को अपनी समशीतोष्ण जलवायु, हरे भरे परिदृश्य और ब्रिटिश विरासत के कारण न्यूजीलैंड को कभी कभी दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी न्यूजीलैंड। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और बाकी ये सब PDF चाहिए, ये PDF तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आप बाकी मतलब अपडेट मिलते रहता है, यूनिवर्सिटी वैकेंसी बाकी पढ़ाते हैं जितना भी, सभी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलते रहता है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।